नमस्कार सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, आज मैं विशेष बात आपसे करना चाहता हूँ और बात यह है कि जो बरवाला कांड हुआ था उसके बाद 99% भक्तों के विचार चेंज हो गए और शंका मन में बैठ गई। इसी बात पर आज मैं बात करूंगा। मुझ रामचंद्र दास की ओर से सभी को सत साहिब। मेरा नंबर है 97624101 9760024101। आओ तो अपने विषय पर चलते हैं भगत भाइयों। कि सभी भगत भाइयों 99% बल्कि 99.9% भक्तों के विचार बदल गए बरवाला कांड के उपरांत। लेकिन जब नामदान सेंटर खोले गए तो उत्तर प्रदेश में पहला नामदान सेंटर खोला गया सबसे प्रथम कानपुर में, जो सुग्रीव दास वहाँ का संचालक बनाया गया, जो एक नंबर का गुंडा आदमी है, गैर कानूनी काम करता है। और उसके बाद इटावा विपिन यादव जो मंडल कोऑर्डिनेटर है, वो भी एक नंबर का धोखेबाज गद्दार। और अपनी ही बेटी की शादी में उसने 15 से 20 लाख रुपए दहेज में दिया। और आप लोगों के व्यवहार में अलग बात और अपने व्यवहार में वो अलग बात करता है। वो नामदान सेंटर चलाता है, वहाँ भी लूट घसोट 50% की बात। इसके बाद दिबियापुर डिस्ट्रिक्ट औरैया में नामदान सेंटर चलता है, वहाँ भी लूट घसोट। वहाँ भी आए दिन लोगों से पैसे ऐंठना और संत रामपाल जी महाराज की बात को ना बताकर अपनी बात को बताना, ये सभी भगत वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं सभी यही कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, विचार कर। इसके बाद आम भक्तों को, सभी भक्तों को इस मैनेजमेंट ने ऐसे जाल में अपने उलझाया कि सभी भगत नामदान सेंटरों पर आश्रित हो गए। गुरु जी को छोड़कर जो गुरु जी पर आश्रित थे वो नामदान सेंटर पर आश्रित हो गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुना है। जब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पियो, जब संत रामपाल जी महाराज को कि सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यूं शीश। और ये मैनेजमेंट के लोग आपसे क्या करवाते हैं? रक्तदान करवाते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि जो भक्ति करेगा उसको रक्त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और ये मैनेजमेंट के कुकर्मी लोग जो मैनेजमेंट जो कहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला कांड के उपरांत तुरंत ही ये कहा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और ये ब्लैक कार्ड कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, इन्होंने मुझे भी बंधक बना रखा था। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात टच नहीं होती कि गुरुजी ने क्या कहा। कि गुरुजी कहते रहे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो नामदान सेंटरों पर जाना है। तो भाई नामदान सेंटरों पर जाकर ही पार हो जाओगे क्या? अब आते हैं अपने विषय पर। उसी पर जब ये रक्तदान आपसे करवाते हैं, शिविर लगवाते हैं, सरकार से परमिशन लेने के बाद कहते हैं कि हमने परमिशन भी नहीं लेते ये। और सरकार से तो उनके अच्छे तालमेल हैं। तो ये रक्तदान करवाते हैं आप लोगों से। रक्त दूसरे को दिला दिया, जो किडनी पेशेंट है या अस्थमा का पेशेंट है या और किसी लीवर का पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, उसको इन्होंने रक्त दिला दिया, वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद वो शराब पिएगा, मांस खाएगा, तो आप कहाँ जाओगे? दूसरी बात, ये देहदान भी करती है। देहदान का फार्म, देहदान भी करवाते हैं रक्त शिविरों में, देहदान शिविर भी लगाते हैं। और इसका
प्रमाण आपको बताता हूँ। राम कुमार ढाका ने स्वयं अपने मुख से कहा है और लगवाते भी आप सभी को पता है, सभी को पता है। स्टेट कोऑर्डिनेटर से लेकर तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तक सभी को ये जानकारी है कि ये देह दान करवाते हैं। जब आपने देह दान कर दिया किसी अन्य को, तो वो देह दान तो किसी और को चला गया। फिर तुमने सतगुरु को क्या दिया? संत रामपाल जी महाराज को क्या दिया? धोखा। आप सभी ने संत रामपाल जी महाराज को धोखा दिया और वो परमात्मा इसीलिए आप सबसे दूर हो गया। और आप मूर्खों की वजह से आप क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कौन बंधक बना सकता है, उनको कौन जेल में डाल सकता है। आज तक के इतिहास में किसी भी संत के साथ गनर बंदूकधारी नहीं चलते। कबीर साहब से लेकर आज तक के इतिहास में देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज को कैप्चर क्यों किए? अब ज्ञान पर ना जाके उस पर जाइए। ज्ञान तो संत रामपाल जी ने दिया, उसकी तुलना करिए। अब कानून पर आइए। ये कुछ बहुत गहरा विषय है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देते हैं कोर्ट में, वही लोग आश्रमों को चला रहे हैं, वही लोग आप लोगों से रक्तदान सेवा करवा रहे हैं, पुस्तक सेवा करवा रहे हैं। पुस्तक के विषय में बताएं कि कोई भी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने जेल से नहीं भेजी। कोई भी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने जेल से नहीं भेजी लिख करके। आप लोग RTI लगाकर देख सकते हैं। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप लोग RTI लगाएं और आप प्रमाण देखें कि कितनी संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकों को जेल से भेजा है। कोई भी पुस्तक नहीं भेजी है। ये बात बताने वाले चंद भगत ही आपको मिलेंगे, बाकी तो सब भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को भक्ति और भगवान से किसी को मतलब नहीं। सभी को मैनेजमेंट से मतलब है, नामदान सेंटरों से मतलब है कि मिल रहा है नामदान सेंटर। आप लोग विचार करें, आसाराम, जो आसाराम जी है वो भाजपा का गुरु है। जो राम रहीम है वो भाजपा का गुरु है। अब आप बताइए कि राम रहीम को 900 दिन की पैरोल प्राप्त है। किस वजह से? अच्छे आचरण की वजह से। जेल प्रशासन ने ये लिख कर दिया है कि इनका अच्छा आचरण है, इसलिए इनको पैरोल प्राप्त है। आसाराम का जब प्राप्त हो गया, भाजपा का उनका संबंध रहा पुराना। अब यदि आसाराम भाजपा को निकालती है तो भाजपा फंस जाएगी। इस वजह से उस पर अधिक ध्यान नहीं देती है भाजपा। अब जब 900 दिन की राम रहीम को पैरोल प्राप्त है अच्छे आचरण की वजह से, एक बलात्कारी जो व्यक्ति है उसको 900 दिन की पैरोल प्राप्त है, तो संत रामपाल जी महाराज को पैरोल क्यों नहीं मिलती? क्यों इनके घर के अप्लाई नहीं करते? संत रामपाल जी का महाराज का आचरण बहुत खराब है इनके मुताबिक। इन लोगों के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज का आचरण बहुत ही खराब है, इसलिए पैरोल नहीं मिलती है। एक याचिका डाल दी जाती है जमानत के लिए। याचिका जब कोर्ट में पहुंचती है तो वहीं से वापस ले ली जाती है, हम जमानत नहीं लेंगे। जमानत की याचिका वापस ले ली जाती है, यानी वहां तक मौके तक पहुंचते ही फाइल को वापस ले लेना मैनेजमेंट का। ये क्या है? ये यही है सभी कि संत रामपाल जी महाराज को अंदर रखो और हम सब यही काम करते रहें, पैसा ऐंठते रहें। संत रामपाल जी महाराज अगर बाहर आ गए तो सबकी पोल खुलेगी, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में बयान भी हुए हैं। और दूसरी बात, विचार करो कि छोटे से छोटे मैटर जो होते हैं वो मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। 2014 से लेकर वर्तमान आज तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा? जो इंटरनेशनल मैटर है, बहुत हाई मैटर है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक यदि पहुंच गया तो वहाँ फाइनल हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और संत रामपाल जी बाहर आ जाएंगे। और ये हरामखोर मैनेजमेंट
जिसे कहते हैं गुरु जी का भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ये एक ही व्यक्ति है जो मंजू कह रही थी कि ये अलग अलग व्यक्ति है। मैंने खुद स्वयं उनसे बात की थी, तो मंजू ने कहा, तो मैंने पूछा था कि ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल एक ही व्यक्ति है या अलग अलग, तो मंजू ने कहा था कि मोहनलाल अलग है, महेंद्र अलग है, जबकि मोहनलाल उर्फ महेंद्र एक ही व्यक्ति है, गुरु जी का भाई। ये मुख्य षड्यंत्रकारी में आता है और 2006 से ये वांटेड चल रहा है कोर्ट से, 2006 से वांटेड है कोर्ट के आदेश से। तो भगत भाइयों, विचार करो, समझो, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मैं संविधान के खिलाफ जाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा मैं संविधान का पालन करता हूं और मैं कानून के हिसाब से ही कार्य करूंगा। राम कंवर ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत लहरी, जिसके नाम से बरवाला आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से बरवाला आश्रम नहीं है, बलजीत लहरी के नाम से बरवाला आश्रम है, जिसकी बेटी बबीता उर्फ बेबू, आपने उग्र मीडियम सुना, इसने भी कोर्ट में बहुत भद्दा बयान दिया है और बाहर कुछ और बयान देते हैं। भगत भाइयों, जागो और समझो, यदि संत रामपाल जी महाराज को आप बाहर देखना चाहते हैं और आप अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं, तो फिर भगत भाइयों आप इस पुस्तक को पढ़ें, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसमें ज्ञान है, अमृत भी है, और इसमें इस अमृत में विष किसने घोला इसकी जानकारी भी है। कुछ भगत ये कहते हैं कि जेल में संत रामपाल जी को कौन बंद करा सकता है। गुरु जी ने कहा है, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताया है कि मैं जब भी कबीर साहब की महिमा का उल्लेख करता हूँ, वर्णन करता हूँ, तब मेरे आंसू आ जाते हैं। मेरे आंसू आ जाते हैं कि उन पर इतना अत्याचार किया गया, उन पर 52 कसनी कसी गई। मैं रो पड़ता हूँ, मैं अपने हृदय से उन्हें बता नहीं पाता हूँ। कई बार भक्तों के बीच में सतगुरुदेव जी ये कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हैं कि गुरु जी को, जब गुरु जी स्वयं कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा पर इतने अत्याचार किए, मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं रो देता हूँ, और आप लोग भी उन्हीं बातों में आते हैं। गुरु जी की बातों पर विशेष ध्यान दें और भगत भाइयों इस पुस्तक को पढ़ें। अगर आप अपने परमात्मा को वास्तव से हृदय से चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाएं और एक नई मुहिम छेड़ें, इन गद्दारों का साथ छोड़ें। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की।